मोदी नहीं तो कौन? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे न्यूज़ चैनल वालों को। महँगाई, गरीबी सब कुछ नहीं दिखता है, बस एक ही सवाल ले लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा मिलता है और न्यूज़ चैनल जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों का होता है। तो सारा एक नेक्सस है। आप समझ रहे हैं न्यूज़ चैनल कैसे काम करती हैं। मोदी नहीं तो कौन? पहली बात हमको ये जानना होगा कि हमारा चुनावी सिस्टम कैसे है। हमारे देश में 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वे चुनाव में वोट देते हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो उसको हम लोकसभा मेंबर का चुनाव बोलते हैं। हमारे सारे भारत को पूरे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, 5-6 कैंडिडेट्स। हम जाके उसमें से एक कैंडिडेट को चुनते हैं। अब एक कैंडिडेट को चुनते हैं ना, तो उस कैंडिडेट जो सबसे अधिक वोट पाता है, मत पाता है, वह हमारा सांसद बनता है। ठीक है, वो अगर 33% वोट पाया है तब भी सांसद बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लोग 31%, 32% ऐसे पाए हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि 50% से ज़्यादा पाएगा तो ही सांसद बनेगा, ऐसा होता है। फिर सारे क्षेत्रों से अपने अपने सांसद चुनते हैं। फिर उन सांसद जो है वो मिल करके अपना नेता चुनते हैं, जिनको 51% यानी कि 50% से ज़्यादा समर्थन मिल जाता है। वह इंसान हमारा प्रधानमंत्री बनता है। तो फिर मोदी नहीं कौन, ये हमारा मतदाताओं का कोई ऐसा सवाल नहीं है। हमें बेसिकली क्या देखना चाहिए कि हमारे यहाँ का सांसद बढ़िया हो। अगर आप आंख बंद करके मोदी के नाम पर, राहुल के नाम पर या किसी नेता के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर अपने यहाँ के सांसद को चुन लेंगे, तो फिर वही होगा जो कोरोना के समय में हुआ। कोई भी सांसद विधायक दिखाई नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि आपने उसको तो वोट दिया ही नहीं था, वो तो वोट पा गया था पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर। तो आप जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो आप अपने यहाँ के अच्छे लोकसभा प्रत्याशी को लोकसभा का मेंबर बनाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए। विधानसभा का चुनाव होता है तो अपने यहाँ के क्षेत्र के विधायक को अच्छा चुनिए। देखिए, और उसके बाद से लोकल पंचायत का तो अलग सिस्टम है। लोकल पंचायत में लोग बेसिकली प्रत्याशी को ही देखते हैं मैक्सिमम, बड़े हद तक पे। बाकी आप व्यक्ति को देखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सारे सांसद अच्छे होंगे ना तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक अच्छा होगा। क्या? अगर सारे सांसद अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सारा बेसिकली पावर जो है वो लोकसभा के पास होता है। अगर 51% जो सांसद हैं वो मोदी जी के साथ नहीं हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर 51% सांसद, लोकसभा सांसद अगर राहुल के पास नहीं है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री अच्छा है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट अच्छा है, तो एक बिल्कुल गारंटी नहीं है कि सारे लोकसभा के सदस्य अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे विधानसभा सदस्य एमएलए अच्छे होंगे। लेकिन अगर लोकसभा सांसद अच्छे हैं, आपके लोकल प्रतिनिधि अच्छे हैं, तो ऊपर के लोग अच्छे ही होंगे। क्योंकि 100 लोग अगर अच्छे हैं तो उसमें से जो है तो अच्छा ही होगा ना। अगर सांसद अच्छा है तो प्रधानमंत्री तो अच्छा ही होगा। तो आप अपने यहाँ के जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके बारे में जानिए, उनका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनके ऊपर कोई आपराधिक, कोई कानून, उनके ऊपर कोई सज़ा, कोई छेड़छाड़ ऐसा कुछ किए हैं, उनके पास कैसा पैसा है, वो आज तक किसी की मदद किए हैं कि नहीं किए हैं, वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी में उन्होंने कब आया, क्या वो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर पार्टी बदलते रहते हैं, क्या उनका काम केवल चुनाव जीत करके अपना सुख भोगना है। तो सारे बेसिक चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। जात, धर्म, पार्टी, ये सब बात की बातें हैं, पहले इंसान को देखना चाहिए। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताएं। बाकी मोदी नहीं तो कौन, ये विपक्ष के सांसद जो चुने जाएंगे वो डिसाइड करते हैं। बेसिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि विधायक कोई बन जाए, आला कमान आया उसको मुख्यमंत्री बैठा दिया किसी को। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे कहीं भी देखिए आला कमान आते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बैठा देते हैं, किसी को हटा देते हैं। तो हमारे यहाँ का जो व्हिप सिस्टम है ना, व्हिप कि आला कमान जो है वो व्हिप जारी कर देता है, उसी को फॉलो करना होता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके बाकी जगहों पर व्हिप का उपयोग जो है बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद से पार्टी के जो प्रमुख है, आला कमान जो है, उनका चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया है। जो लोग उसके अध्यक्ष के चुनाव पर सवाल खड़ा करते हैं, पहले वे ये सवाल खड़े करें कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैसे बने, अखिलेश यादव किस विधि से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, बस उनका नेक्सस है, वो उस पर कंट्रोल किए हुए हैं, उनके घर की पार्टी है, वो बन गए हैं। तो पार्टियों में चुनाव क्यों नहीं होता? इंटरनल लोग
इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए मांग कीजिए। आरटीआई के दायरे में सारे बड़े पार्टियों को आना चाहिए और 2019 के संशोधन से, अमेंडमेंट से जो आरटीआई कमज़ोर हुआ है, आरटीआई को फिर से और मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे देश में लोगों को समझना चाहिए, जब तक पॉलिटिक्स सही नहीं होगा तब तक हमारे देश में ऐसे ही लोग एमबीए के सीट्स के लिए मरेंगे, उनको सीट्स नहीं मिलेगा, फिर विदेशों में जाके पढ़ेंगे, वहाँ वो अटकेंगे और हमारे मंत्री कहेंगे कि वो होशियार नहीं है। भैया, आपकी सीट्स कम हैं, आप फीस बढ़ाते जा रहे हो और आपकी पार्टियों की संपत्ति इतनी होती जा रही है, सारे सुविधाएं ले रहे हो, 4 साल विधायक बन के, 5 साल विधायक बन के आप पेंशन ले रहे हो और सेना वाले 4 साल में अग्निवीर बनना है, उनको पेंशन नहीं मिला, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप जो करते हो आप पाते हो। आपके वोट की ताकत आपको पहचाननी होगी और अच्छे लोगों को चुनाव में जिताना होगा, नहीं तो जो 4 अच्छे जीत जाते हैं उसमें दब जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। आई एम भारतेंदु विमल दुबे विद कैमरा मैन अभिज्ञान दुबे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।